एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में बूढ़ा आदमी रहता था। उसे जंगल से बहुत प्यार था और वो यहाँ बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। उसके बच्चे उसे कभी कभी मिलने आया करते थे। वो अपने बच्चों से मिलके बहुत खुश हुआ करता था। एक दफा ऐसा हुआ कि उसका पोता उसे मिलने आया। राजू को दूर से आता देखकर दादा बहुत खुश हुए। वो राजू से बहुत प्यार करते थे। राजू हर छुट्टियों में अपने दादा के पास आया करता था और दादाजी छुट्टियां होने का इंतजार किया करते थे। राजू के साथ वक्त गुजारना और उसके साथ बातें करना दादाजी को बहुत ही पसंद था। आज उनकी खुशी का ठिकाना ना था क्योंकि वो खुश थे। आज राजू आया है और आज सारा दिन वो इनके साथ रहेगा। वो जानते थे वो भी इन्हें मिलके बहुत खुश होगा। दोनों को वक्त गुजारना अच्छा लगता था और बहुत सारी बातें करना। दोनों के शौक भी एक जैसे थे। जैसे ही राजू दादाजी को मिला उसने सवालात शुरू कर दिए और उसने दादाजी से पूछा, आप मुझे ये बताएं कि कामयाब कैसे हुआ जाता है। मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ। दादाजी हंसने लगे और कहने लगे, राजू ये तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, आज मैं तुम्हारे साथ एक कहानी शेयर करूँगा और इस कहानी से तुम वो सीखोगे जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। चलो मेरे साथ चलो, हम जंगल में चलते हैं और 2 पौधे लेके आते हैं। आज हम 2 पौधे लगाएंगे और उन्हीं पौधों से हम सीखेंगे कि जिंदगी हमें क्या सिखाती है। वो दोनों जंगल की तरफ गए और 2 पौधे ले आए। दादाजी ने राजू से सवाल किया, देखो आज हम 2 पौधे लाएंगे, एक घर के अंदर लगाएंगे और एक घर के बाहर। तुम बताओ कौन सा पौधा ज्यादा फले फूलेगा। राजू कहने लगा, जो पौधा घर के अंदर लगेगा वो ज्यादा फले फूलेगा क्योंकि उसकी आप ज्यादा हिफाजत करोगे। वो आपकी आंखों के सामने होगा, वो छांव में होगा, और जो बाहर होगा उसे तो धूप भी लगेगी और बारिश भी। दादाजी ये सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, चलो दोनों पौधे लगाते हैं और ये वक्त बताएगा कि कौन सा पौधा ज्यादा फले फूलेगा। ये कहते ही दादाजी ने एक पौधा बाहर लगाया और दूसरे पौधे को घर के अंदर रख दिया। राजू ने पौधे लगाने में उनकी मदद की। दोनों बहुत खुश थे। दादाजी ने राजू से कहा, सुनो, तुम जब कुछ अरसे बाद आओगे तो तुम देखना इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा ज्यादा फला फूला है। पौधे लगाते लगाते शाम हो गई और राजू के जाने का वक्त आ गया। राजू वापस घर को चला गया और दादाजी अपने घर अपने पौधों के साथ रह गए। वक्त गुजरता गया और ऐसे 1 साल गुजर गया। अगली गर्मियों की छुट्टियां आ गईं और दादाजी राजू के आने का इंतजार करने लगे। देखते ही देखते दिन गुजरे और राजू के आने का दिन आ गया। राजू भी बेताबी से दादाजी के पास जाने का इंतजार कर रहा था। दोनों जानते थे कि वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। दादाजी खुश थे कि राजू आकर उनसे पौधों का सवाल करेगा और वो उसे उसका जवाब देंगे, और राजू खुश था कि वो आकर पौधे देखेगा और उसने जो पौधों के बारे में कहा था वो सही होगा और वो खुश हो जाएगा। तो आखिर वो दिन आन पहुंचा और राजू अपने दादाजी के पास गांव आ गया। दादाजी से मिलते ही राजू बहुत खुश हुआ और कहने लगा, दादाजी मेरे पौधे कैसे हैं? क्या आपने उनका ख्याल रखा है? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराने लगे और राजू को लेकर पौधों की तरफ बढ़ गए। थोड़ा ही दूर चले थे कि वो घर के करीब आ गए और दूर से ही राजू को पौधे नजर आ रहे थे। दादाजी ने सवाल किया, देखो तुम्हारे पौधे कैसे हैं? राजू ये देखकर हैरान हुआ कि एक पौधा थोड़ा सा ही बड़ा था और दूसरा पौधा बड़ा दरख्त बन गया था। दादाजी ने कहा, देखो राजू, और मुझे बताओ कौन सा पौधा ज्यादा फला फूला है। राजू ने कहा, ये जो बाहर है ये बड़ा कैसे हो गया? इसे तो धूप भी लगी होगी और बारिश भी, और जो घर के अंदर है वो तो इतना बड़ा ही नहीं, ये कैसे हो गया?
दादाजी ने उसे समझाया, देखो मेरे बच्चे, जो घर के अंदर है उसके पास जगह कम है, उसके पास तजर्बे कम है, उसे धूप कम लगी है, उसे बारिश कम लगी है, उसने हवा कम खाई है, उसने बाहर की वो ठंड नहीं खाई, वो गर्मी नहीं खाई, वो मौसम के हालात नहीं देखे जो बाहर के पौधे ने देखे हैं। बाहर का पौधा मजबूत है, उसके पास जड़ें फैलाने के लिए जगह ज़्यादा है, उसने बारिश के धक्के खाए हैं, धूप की गर्मी बर्दाश्त की है, बारिश की सर्दी बर्दाश्त की है, वो एक मजबूत दरख्त बना है। और जो घर के अंदर पौधा है उसके पास अपनी जड़ें फैलाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो छोटा पौधा है। राजू पौधे को देखने लगा। उतनी देर में बारिश होने लगी और वो देखकर खुश हुआ कि इतनी बारिश में भी ये पौधा मजबूती से खड़ा है। तो दादाजी कहने लगे, क्या तुम्हें इस बात से कुछ समझ आई? तो आज मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। जो तुमने कहा था कि तुम मजबूत बनना चाहते हो, तुम कामयाब बनना चाहते हो, तो मेरे बच्चे, अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो तो तुम्हें हालात के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें वो सब तजर्बात करने पड़ेंगे जो तुम्हें ताकतवर बनाएंगे, जो तुम्हें कामयाब बनाएंगे। अगर तुम घर में बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे, बाहर की चीज़ों से डरोगे, मौसम से डरोगे, बारिश से डरोगे, तो तुम भी ऐसे ही नन्हे मन्ने बन के रह जाओगे। अगर कामयाब होना है तो बाहर निकलना पड़ता है, कामयाबी के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये बाहर की सख्तियाँ, ये मौसम की सख्तियाँ, ये इंसान को मजबूत बनाती हैं, आने वाले हालात से मुकाबला करने के काबिल बनाती हैं। इनसे डर कर छुप कर घर में नहीं बैठा जाता, इनका मुकाबला किया जाता है और यही चीज़ें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। राजू को बात समझ आ गई और वो जो दादाजी को देखकर खुश हो गया और कहने लगा, दादाजी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बाहर ये पौधा इतना बड़ा हो जाएगा। मैं तो ये सोच कर आया था कि मेरा घर में रखा हुआ पौधा बिल्कुल ठीक होगा और बाहर वाला मुरझाकर गिर गया होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में हमने ये सीखा कि हालात का मुकाबला करना कामयाबी की अलामत होती है। हर हाल में खुद को मजबूत रखें और पॉजिटिव रखें, तो कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप अपनी पसंद की वीडियो देखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।